एक कार तेजी से जेसन की तरफ आती है। जेसन एक चट्टान का इस्तेमाल करके उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है और तभी उसके सामने एक और मोटरसाइकिल आ जाती है। जेसन पुल पर लगे केबल्स को पकड़कर नीचे कूदने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वह केबल्स का इस्तेमाल करके नीचे की जगह पर सुरक्षित रूप से उतर जाता है। जेसन तेजी से पत्थर की गुफा से निकल जाता है। वह अब भी बाहर निकलने की जगह पर पहुंचा ही था कि सामने से एक मोटरसाइकिल तेजी से आ गई। जेसन ने उस आदमी को मोटरसाइकिल से खींचकर नीचे गिरा दिया। जेसन को यह भी पता चलता है कि उसके ठिकाने के बारे में उसकी गर्लफ्रेंड मैरी ने ही बताया था। उस आदमी से निपटने के बाद जेसन अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से होटल की तरफ जाता है। उसने मोटरसाइकिल चलाकर शहर की दीवार पर चढ़ाई की और फिर चौक में सुरक्षित रूप से उतर गया। जल्द ही वह होटल वापस पहुंच जाता है। जेसन गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। अब होटल बहुत असुरक्षित हो गया है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जेसन अभी अभी अपनी एस्टन मार्टिन में बैठकर निकला ही था। दो गाड़ियां चुपचाप उसका पीछा करने लगती हैं। उसी पल मैरी का सेल फोन बजता है। जेसन फोन उठा लेता है। मैरी सफाई देती है कि उसने जेसन के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, लेकिन जेसन को अब उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं रहा। वह तुरंत एक स्विच दबा देता है। कार के पिछले हिस्से से एक छोटा सा बम बाहर गिरता है और पीछे वाली कार तबाह हो गई है। जेसन कार को घुमाता है और तेजी से भाग निकलता है। अचानक एक और कार उससे टकरा जाती है। जेसन की कार को रुकना पड़ता है। दूसरे हत्यारे भी वहां पहुंच जाते हैं। वे जेसन की कार पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जेसन की कार में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं, लेकिन इतनी करीब से लगातार गोलियां चलने पर शीशे जल्द ही टूट जाएंगे। जेसन एक स्विच दबाता है। हेडलाइट की जगह से एक गैटलिंग मशीन गन बाहर निकल आती है। वह कार को सही जगह पर लाकर घुमाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है।